हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आज आपको करवा रही हूँ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट करवाया था, आज मैं आपको वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर सपोज मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स देती हूँ, सपोज ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास में वेक्टर बी है, राइट। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है मींस ए क्रॉस बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल साइन थीटा एन कैप के इक्वल होता है, राइट। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये जो एन कैप है वो हमारे पास में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। बट इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक राइट हैंडेड जो सिस्टम है वो बताती हूँ कि राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट, सपोज अगर राइट हैंडेड सिस्टम को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सपोज ये एक्स एक्सिस है और अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वाई, या फिर आप इसको वाई ले लीजिए, इसको एक्स एक्सिस हम ले लेते हैं, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर स्टूडेंट्स मैं अपने फिंगर्स को इस तरीके से सेट करती हूँ कि जो मेरा थंब है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं मेरी जो फोल्डेड फिंगर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इट इज रोटेटिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, मेरी जो फोल्डेड फिंगर्स हैं वो इट इज रोटेटिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से दूर जा रहा है और वाई की तरफ जा रहा है, राइट। इस तरीके से रोटेट कर रहा है, राइट। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो स्टूडेंट्स इसके परपेंडिकुलर, ये जो मैंने लिया है ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये एक्स और वाई। तो जो आपका थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स किसको, इन दोनों के परपेंडिकुलर को। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने एन कैप लिया है वो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ए से बी की तरफ जब रोटेट कर रहा है तो एन कैप जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, जो एन कैप है इट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, राइट। तो ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है, इसको हम राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जेड जो है वो जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस जेड से रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये एन कैप हमारे पास में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट। तो मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है। और थीटा हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास में क्या होता है, थीटा होता है, जब ये ए से बी की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, राइट। तो ये जो थीटा है इन दोनों के बिटवीन क्या आता है, एंगल आता है, राइट। यहाँ पे अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है स्टूडेंट्स तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इसके कुछ केसेस जो है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो ए क्रॉस बी है, अगर यहाँ पे हम थीटा की, जैसे हमने जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले थे, तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले सकते हो। जैसे फर्स्ट केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपके पास में फर्स्ट केस जो है आपके पास में क्या हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। थीटा की वैल्यू का जीरो होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, राइट। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जीरो होगी तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि ये जो वेक्टर है इसकी तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो उससे एक से दूसरे की तरफ रोटेट ही नहीं करेगा, और रोटेट नहीं करेगा तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब थीटा की वैल्यू जीरो होने पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, राइट। अब स्टूडेंट्स, अगर हम केस सेकेंड लें जहाँ पे हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू है वो अगर 90 डिग्री हो, सपोज
यानी ए क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास में 1 होती है। तो राइट इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी। मतलब अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ही इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे हमारे पास में होता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में और के का के के साथ में 1 होता है, तो वैसे ही हमारे पास में जो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अगर मैं आई जो है इसका अगर प्रोडक्ट करती हूँ और आई के साथ में प्रोडक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स, तो आई का आई के साथ में अभी जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बिटवीन अगर एंगल जो है वो 0 होगा तो इनका जो प्रोडक्ट वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास में आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में और के का के साथ में अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स हमारे पास में 0 आती है, राइट। ऐसे ही अगर हमारे पास में आई का जे के साथ में है या जे का के साथ में है या के का आई के साथ में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास में क्या आता है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आई जे और सपोज यहाँ पे मैं के लिखती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आई से जे की तरफ जाना है, जे से के की तरफ जाना है और के से आई की तरफ जाना है। तो आई से जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, के होती है। मतलब आपको इसी डायरेक्शन में रोटेट करना है, राइट। तो इसकी वैल्यू के होती है। जब के से आई की तरफ या फिर जे से के की तरफ होगा तो क्या होगा, आई होगा, तो इसकी वैल्यू आई होती है, राइट। और जब हमारे पास में आई के का आई के साथ में करते हैं, के का आई के साथ इसके बाद में क्या आता है, जे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जे होती है, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में सपोज जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई मतलब ये इससे एंटी डायरेक्शन हो गया, हमें जाना किस तरफ है, आई से जे की तरफ, मतलब इसी ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं जे से आई लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आई का जे के साथ में करूँ इसका मतलब आई से जे की तरफ रोटेट कर रही हूँ, राइट। अब आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आई से जे की तरफ जब आप रोटेट कर रहे हो तो इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1 होती है। और के जो है उसके इन दोनों के परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास में जो एन कैप आता है तो सेम वैसे ही हमारे पास में आई क्रॉस जे की वैल्यू के इसीलिए आती है, राइट। ऐसे ही हमारे पास में जे क्रॉस के जब हम करते हैं तो जे क्रॉस के ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, आई होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस आई करती हूँ तो जे क्रॉस आई का मतलब ये दोनों है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी जे क्रॉस के जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि जब आप आई क्रॉस जे करते हो तो परपेंडिकुलर क्या आता है, के आता है, लेकिन जब जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस के हो जाती है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे के क्रॉस जे करते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई हो जाएगी। अगर आप आई क्रॉस के कर रहे हो तो भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यूज है इसीलिए हमारे पास में ऐसी आती है क्योंकि हमारे पास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स वो यही होता है, इसी से हम सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्या आती है, ये वैल्यूज आती है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब स्टूडेंट्स हम एरिया को जो है वो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए, सपोज बी और ए वेक्टर हैं जो कि एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर किसी ट्राइंगल की, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, एक एरिया जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है हमारे पास में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। बेस इंटू हाइट हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस ट्राइंगल में यूज़ करूँ तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसका ए बी, और इसकी जो हाइट की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो हाइट हम ये ले सकते हैं, इसका जो परपेंडिकुलर होगा
इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जो हाइट है वो हमारे पास में क्या होगी स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इसको नेम दूँ तो सी डी हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करो स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ से सी डी की वैल्यू अगर फाइंड करूँ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ और पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो अगर हम इसको साइड्स के रेशियो की फॉर्म में अगर लिखें तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास में क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है, ए गिवन है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में ए साइन थीटा आ जाएगी, राइट। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए साइन थीटा लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 1/2 इंटू बेस, बेस आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, बी है, और ये क्या है आपके पास में ए साइन थीटा हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू हमारे पास में सी डी की वैल्यू ए साइन थीटा हो जाएगी, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू, इसको मैं ए क्रॉस बी लिख सकती हूँ, राइट। और इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, साइन थीटा लिख सकते हैं। ये जो पूरा आपके पास में बन रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या बन रहा है, ए क्रॉस बी साइन थीटा, ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो इसको हम मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आएगा बेसिकली यहाँ पे, तो ये 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है। तो इसको मैं यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, तो यहाँ ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी लिख सकती हूँ, राइट। तो ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट ही आ गया, राइट। तो स्टूडेंट्स जो अगर आप दो वेक्टर्स जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो वो हमारे पास में क्या देता है, एक ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दो वेक्टर्स अगर किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय 2 इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर ये जो वेक्टर्स हैं ये अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी आप सेम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे सपोज ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी और सी डी ये जो दो वेक्टर्स है ये एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें एक पैरेललोग्राम के, तो इनका एरिया, इसका एरिया अगर मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट, तो सेम जो अभी मैंने आपको बताया था, इसकी ये एरिया क्या होता है हमारे पास में, बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का। तो बेस इंटू हाइट अगर इसका एरिया होता है तो ये हमारे पास में बेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास में सेम क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, तो अगेन ये स्टूडेंट्स हमारे पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास में किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर वो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पैरेललोग्राम के, तो राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, राइट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपको दो वेक्टर्स का, अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है तो हम उसमें जो डिटर्मिनेंट है उसके थ्रू भी आप उसको फाइंड कर सकते हो। आपको जैसे सपोज अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है i + 2j + 3 के ये गिवन है और एक आपको गिवन है सपोज वेक्टर, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपको बी गिवन है जिसमें i + 3j + 2k ये गिवन है। तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया है कि आप इसको i को i से जब करोगे तो 0 होगा, i का j के साथ में करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप वैसे फाइंड कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो डिटर्मिनेंट के थ्रू भी। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, a क्रॉस b अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं ऐसे भी फाइंड कर सकती हूँ, i j k एंड देन आपको इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 2 3, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 3 2। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा, राइट। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है, इससे आप इजीली कर सकते हैं। तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे स्टूडेंट, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो 4 - 9 - j, जब आप इन दोनों का करोगे तो ये 2 - 3, और जब आप k के रेस्पेक्ट में करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में 3 - 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -5i प्लस j और यहाँ पे आपका आ जाएगा k। तो ये इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप डिटर्मिनेंट के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, राइट।
तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको क्रॉस प्रोडक्ट और उस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट बताएं. सो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. And if you want to ask any question or you want to give any suggestion, you can write in the comment box. You're most welcome. So thank you very much for watching me.